है। हम लोग अफ़गान से लेकर हाफ ऑफ अफ़गान से लेकर हम लोगों ने केरला और फुल्ली जो है बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इन तमाम एक बड़े हिस्से में इंटीग्रल पार्ट बनकर हम लोग रहे और आज भी हमारी कल्चर वही रही है। तो थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ आती हैं, जाती हैं, आती रहेंगी, जाती रहेंगी। हम उसी इत्तेहाद के साथ मिलजुल कर रहेंगे। वो आप इसे राहत इंदौरी का ये एक शेर समझ लीजिए कि आप हिंदू, ये सिख, वो ईसाई, मैं मुसलमान, यार छोड़ो ये सियासत है, चलो इश करें। तो इसी में हमारी भलाई है और यही हमारा मिशन और यही हमारा पैगाम है। एक जैदी का एक शेर याद आया कि चाहत का गुलदान बनाना है हमको, दुनिया का सुल्तान बनाना है हमको, हर मजहब के लोग जहाँ बेखौफ जिए ऐसा हिंदुस्तान बनाना है हमको। सबसे पहले आपको ये बता दें, आइडियल एजुकेशनल सोसाइटी कोई मोहताज तारुफ नहीं है। आइडियल एजुकेशनल सोसाइटी हमेशा जो है भारत का जो है हित में, भारत का क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये सोचता है। इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में जो नफरत के ट्रैक चलाई जा रही है, मैं बता दूं कि देखिए ये मिनी हिंदुस्तान यहीं पर है। एक तरफ परवीन जायसवाल जी हैं, दूसरी तरफ सिराज नुमानी जी हैं, तीसरी तरफ शकील अहमद जी हैं, चौथे तरफ हमारे जयंती दी हैं, पांचवें तरफ हमारे शुभम पांडे हैं, छठे तरफ हमारे जो है पौलमी घोष हैं, सातवें तरफ हमारे बाबूदा हैं, आठवें तरफ हमारे जो है अवध कुमार पांडे हैं, नौवें तरफ हमारे जो है इधर देखिए, इधर मास्टर सरफुद्दीन साहब हैं। अब इधर देख लीजिए हमारे जो है मास्टर समद साहब हैं, मास्टर खुर्शीद जमाल साहब हैं। देखिए इसी को मिनी भारत कहता है, कहा जाता है। मैं उन फिरका परस्तों को ये कह देना चाहता हूँ कि जो आप भारत को तोड़ने की काम कर रहे हैं, ये भारत कभी भी नहीं टूटेगी तुम्हारी फिरका परस्ती से। इसलिए हम सबों को दिलों में ये भारत है। भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। प्रोग्राम में आने का क्या बात है, प्रोग्राम हम ही लोग इसको आयोजन किए हैं। हाँ, और मकसद जो था काफ़ी हद तक पूरा हुआ। कुछ खामियां रह गई हैं, इससे बेहतर आगे का सोचेंगे हम लोग। ये तो मैं कह चुका हूँ पहले भी, ठीक है ना। ऐसे लोगों को दबाना बहुत आसान है। हम एक ही बात जानते हैं, अगर मैं एक व्यक्ति का खून करता हूं तो मुझे फांसी की सज़ा होती है, और 50 लोग मिलकर एक व्यक्ति का खून करता है तो कोई सज़ा नहीं होती है। ऐसी कोई कानून नहीं। ये काफ़ी है समझने के लिए कि ऐसे आपने जो शब्द इस्तेमाल किया फिरका परस्ती, ऐसे ग्रुप या ऐसे लोगों को दबाना बड़ी बात नहीं है। सवाल है कैसे कम से कम कुछ लोग तो एक हो, कुछ लोगों की ख्यालात तो एक बने, बस इतना ही बात है। बहुत आसान है कहीं ना कहीं। और कमेटी के इतिहास भी देखिएगा तो गवाया है 1987 में अत्याचार बहुत ज़्यादा हुआ था और एक दिन में यहाँ अत्याचार हो गया था। मिनी भारत की बात अभी आई है ना, तो कमेटी में 1987 में मिनी राइट आई थी और सब कुछ बदल गया था। गंदगी की शेष नहीं थी कमेटी के अंदर, और एक दिन में पूरी तरह से अमन पैदा हुई थी। आप बुजुर्गों से यहाँ का इतिहास पूछिएगा। मैं चश्मदीद गवाह हूँ। 1987 की यहाँ जो राइट हुई थी गजब की थी। वो फिल्मों की राइट भी फेल थी उसके आगे। बस इतना ही कहेंगे इस बारे में। मैं यही बात कहना चाहूँगा कि आइडियल एजुकेशनल सोसाइटी ने आज एक छोटे से इस कमरे में, बंद कमरे में जो बातें किया, जो डिस्कशन किया, जो नैरेटिव सेट किया, वो बहुत बड़ा था, वो बहुत वृहद था और उसके बहुत दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। आज जो नफरत भरी ताकतें, जो सांप्रदायिक ताकतें अपने उरूज पे हैं, इसमें सबसे बड़ी भूमिका है नैरेटिव का। जिस तरह के नैरेटिव, जिस तरह के इश्यू सेट किए गए हैं, वास्तव में वैसे इश्यू हम लोग के सामने रखे गए हैं जो इश्यू हैं ही नहीं। तो इस नैरेटिव के लिए एक काउंटर नैरेटिव सेट करना बहुत जरूरी है, और वो काउंटर नैरेटिव तभी सेट हो सकता है जब छोटे छोटे मंचों पर, गली में, नुक्कड़ों में, विश्वविद्यालयों में और बाकी फोरम्स में डिस्कशन चलेगा, डिबेट चलेगा, विचार होगा, विमर्श होगा, तभी हम काउंटर नैरेटिव दे सकते हैं। और ऐसे छोटे छोटे गैदरिंग से ही काउंटर नैरेटिव बिल्ड हो सकता है और वैसी ताकतों को परास्त किया जा सकता है। धन्यवाद। जो आज का प्रोग्राम था, जो आइडियल एजुकेशनल सोसाइटी की ओर से कराया गया, ये अपने आप में नेशनल इंटीग्रेशन था। सबसे बड़ी बात ये हम जानते हैं, आप भी समझते होंगे कि बड़े बड़े चीज़ों की शुरुआत छोटी होती है, और जब छोटी चीज़ से शुरुआतें बड़ी होती है तो उनका कोई अंत नहीं होता। वे सब जितनी खराबियां हैं सबको खत्म कर देती हैं। मेरा यही कहना है। एकदम सही कहा गया है। जो भी बातें यहाँ पर रखी गई, हमारे जितने पैनलिस्ट लोग ने बात रखा, एकदम सही रखा। अगर हम उनके बातों पर अमल करें तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी, और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम उन बातों को अपने जीवन में लाएं, सोचें और उसी पर आगे बढ़ें। सबसे पहले मैं आइडियल सोसाइटी का शुक्रगुजार हूँ कि उसने
मिलकर के एक ऐसा प्रोग्राम का इनेकाद किया कि एक तरह से ये छोटे छोटे प्रोग्राम करके हम अच्छी तरह पैगाम दे सकते हैं। हिंदुस्तान में जो मुफाहमत, नफरत का जो माहौल है, इसको मुफाहमत से हम कैसे दूर कर सकते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन के जरिए से इसको दूर कर सकते हैं। हमारा हिंदुस्तान जो है एक तरह से यूनिटी इन डाइवर्सिटी, माने अनेकता में पैगाम पेश करता हूँ। इस तरह से हमारा एक मिनी भारत का एक प्रोग्राम यहाँ पर हुआ है। मैं इसका शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूं आइडियल एजुकेशनल सोसाइटी के रूह रवां सिराज नुमानी साहब का कि वो इस तरह का प्रोग्राम का स्टेप लिए। नेशनल इंटीग्रेशन पर बहस होनी चाहिए, ये एक अच्छा टॉपिक था और इस टॉपिक के हवाले से जिन लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी, मुख्तलिफ़ विचारधाराएँ, मुख्तलिफ़ तर्ज की बातें आई। हमारा अपना एक कहना है, मूड ऑफ हुकूमतें आती हैं चली जाती हैं। जर्मन का आप हाल ले लीजिए, कभी वहाँ मोनार्ची थी, स्वतंत्र आया और फिर डिक्टेटरशिप, फिर देखिए वहाँ पर आ गई फिर रिपब्लिकन हुकूमत, फिर डेमोक्रेटिक। पूरी दुनिया में यही हाल है। अपने भी देश का मूड ऑफ गवर्नमेंट कुछ भी हो, हमें मिलजुल कर रहना है, हमें इत्तेहाद के साथ रहना है, क्योंकि देश हमारा एक इंटीग्रल पार्ट बहुत ही है। आप देखिए ना, जरा सी बात पर दुनिया बढ़ जाती है और हम दुनिया का हर लैंड फॉर्म रखने के बाद भी आज भी नहीं बटे। हमारे यहाँ डिज़र्ट, माउंटेन, रिवर, प्लेन क्या नहीं है, आइलैंड, समुद्र, सब कुछ होने के बावजूद हम नहीं बटे। हम एक ने ज़मीन के एक बड़े हिस्से पर, एक विशाल हिस्से पर हम लोग एक इंटीग्रल पार्ट बनकर है। हम लोग अफ़गान से लेकर, हाफ ऑफ अफ़गान से लेकर हम लोगों ने केरला और फुल्ली जो है बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इन तमाम एक बड़े हिस्से में इंटीग्रल पार्ट बनकर हम लोग रहे और आज भी हमारी कल्चर वही रही है। तो थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ आती हैं, जाती हैं, आती रहेंगी, जाती रहेंगी। हम उसी इत्तेहाद के साथ मिलजुल कर रहेंगे। वो आप इसे राहत इंदौरी के ये एक शेर समझ लीजिए कि आप हिंदू, ये सिख, वो ईसाई, मैं मुसलमान, यार छोड़ो ये सियासत है, चलो इस करें। तो इसी में हमारी भलाई है और यही हमारा मिशन और यही हमारा पैगाम है। खुर्शीद भाई जो बोले हैं उसके ऊपर और कोई बात नहीं है, लेकिन आरिफ जैदी का एक शेर याद आया है कि चाहत का गुलदान बनाना है हमको, दुनिया का सुल्तान बनाना है हमको, हर मजहब के लोग जहां बेखौफ जिए ऐसा हिंदुस्तान बनाना है हमको। आइडियल एजुकेशनल सोसाइटी और उसके जो रूह रवां है सिराज नुमानी साहब, उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूं कि इस दौर में भी जहां किताबों में ही इंटीग्रेशन पढ़ने को मिलता है, वो इसको याद किए और इसके ऊपर एक पैनल बैठाएं डिस्कशन के लिए। और यहाँ से हम लोग यही पैगाम देंगे कि अपने संविधान को बचाना है। जो लोग संविधान को बदलना चाहते हैं हम उन्हें बदल देंगे, हम उनकी हुकूमत को बदल देंगे। यहाँ से यही पैगाम जाएगा कि हम लोग लेकिन इंटीग्रेशन पर, यकजहती पर कोई आँच आने नहीं देंगे। जो इसके बीच में आएगा, जो इसे चेंज करने की कोशिश करेगा या जो इसमें रुकना पैदा करेगा, हम उसे ही गद्दी से हटाएंगे और उसे ही बेदखल करेंगे। यहाँ से ये पैगाम होना चाहिए, जाना चाहिए और इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी होना चाहिए। धन्यवाद। यहाँ से यही पैगाम देना चाहते हैं कि जो लोग बांटने का काम कर रहे हैं उनको हम लोग हरगिज न लाएं। जो लोग देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं उनको लाने की कोशिश करें और बात को हम लोग समझें। सियासत को निचला रूट से ही समझना होगा कि कौन लोग देश को हानि पहुंचा रहे हैं, कौन लोग देश को तनज्जुली के तरफ, डिटेरियोरेशन की तरफ ले जा रहे हैं और कौन लोग डेवलपमेंट की तरफ ले जा रहे हैं। डेवलपमेंट उसी वक्त होगा जब सारा समुदाय एक साथ जुटकर रहेगा और भारत को बचाने की और भारत की गढ़ने की कोशिश करेगा, तभी डेवलपमेंट होगा। और जहाँ इसमें अलगाव होगा, जहाँ इसमें फूट होगा, भारत का पतन वहीं से शुरू हो जाएगा। इसलिए ऐसे लोगों को ही लाना है, ऐसे लोगों को ही सत्ता देना है जो लोग भारत को जोड़ें और सब संविधान को बचा कर रखने की कोशिश करें। আমরা এই দু ধর্মের লোক একসঙ্গেই থাকি। আমি যেখানে থাকি, আমার যে গ্রাম আছে সেই গ্রামে এই ধর্মের মানুষ থাকে। তা আমরা মনে করেছি এটা নতুন কোনো বিষয় নয়, যেটা করেছেন এই সময়ে দাঁড়িয়ে, সেটা সিরাজ যিনি যেটা করেছেন
সেটা ভীষণ ভালো লেগেছে। এবং আমরা সবসময় এই দুই ধর্মের মানুষ, সব ধর্ম নিয়ে, হিন্দু, মুসলিম, শিখ, ইসাই, ভারতবর্ষ আমরা একসঙ্গেই থাকতে চাই, ছিলাম, আছি এবং থাকবো। পৌলমী ঘোষ। প্রথমত ইন্ডিয়ান এডুকেশনাল সোসাইটির উদ্দেশ্য সমাজকে শিক্ষিত করা। সমাজে কখনো ধর্ম হয় না, সমাজ সব ধর্ম নিয়ে গড়ে ওঠে। আমাদের মূল শক্তি একতার শক্তি, আর ধর্ম আমাদের মানবতার। আমাদের এই প্রোগ্রামে এসে খুব ভালো লেগেছে। আইডিয়াল এডুকেশন সোসাইটির যে প্রোগ্রাম, এই প্রোগ্রাম আমি স্বাগত জানাই। কারণ যেই সময় আমরা ভয়ঙ্কর একটা টাইমে আমরা যাচ্ছি, এই টাইমে যৌথতা, সমস্ত ধর্মের যৌথতা এই মুহূর্তে খুবই জরুরি। এবং সেই জায়গা থেকে আমরা চাই এই যৌথ একতাবদ্ধ থাকুক এবং আমরা এই উদ্যোগের সাথে সবসময় থাকবো।